सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल और पाए वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। हम लोग केवल लड़ना जानते हैं, हम लोग संगठित रहना तो जानते नहीं कि चारों लोग एक साथ रहें, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। हम लोग लड़ते हैं जातवाद का जहर घोल करके, एक दूसरे से लड़ जाते हैं। ऐसे ही लड़ो आपस में, कल फिर कोई और आएगा तुम्हारे देश में कब्जा कर लेगा, फिर करना उसकी गुलामी। आदत हो गई है गुलामी करने की तुम्हारी, कभी मुगलों की कभी अंग्रेजों की। अब ऐसे फिर लड़ो, फिर करना किसी की गुलामी। मेरी मां, मेरे नौजवान दोस्तों, जाग जाओ, सबको गले से लगाओ, कोई जातवाद नहीं है। गुर्जर कहता है मैं बड़ा, जाट कहता है मैं बड़ा, ब्राह्मण कहता है मैं बड़ा, क्षत्रिय कहता है मैं बड़ा। वो फलाने गुर्जर और जाट आपस में लड़ जाते हैं। क्यों लड़ती हो? तुम दो थोड़ी हो, तुम एक हो। क्षत्रिय और वैश्य आपस में लड़ जाते हैं, तुम दो हो क्या? अरे ऐसे ही लड़ते रहोगे तो कैसे काम बनेगा? आज बहुत सारे मुसलमान लोग ना हिंदुओं के नाम की फेसबुक में आईडी बना लेते हैं और वो जाट बन गए, अपने आप को जाट बन के गुर्जर को गाली दे दी, एक ने गुर्जर बन के जाट को गाली दे दी। वो है मुसलमान और लड़ा रहे हैं हम सबको, लो आप और हम लड़ रहे हैं अज्ञानवश। खूब ऐसा चलता है। क्षत्रिय लोग ब्राह्मणों को गाली दे देते हैं, ब्राह्मण लोग क्षत्रियों को गाली देते हैं। गाली ना हम तुम्हें देते हैं ना तुम हमें देते हो। तीसरा ही मंथरा, कैकई और दशरथ जी में कोई भेद नहीं था, भेद पैदा करने वाली ये मंथरा है। उसी तरह आज भी समाज में कुछ लोग भेद पैदा करने वाले हैं। ऐसे लोगों से अपने आप को बचा के रखना है और आप संगठित रहिएगा। रामचरितमानस में लिखा है, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। जहां संगठन है वहां सब प्रकार की खुशहाली है। जहां झगड़ा है, यदि आपस में हम बिखर गए, ये चार उंगलियां अलग अलग हैं, चारों एक हो जाएंगी, मुट्ठिका हो जाएगा, एक मार दो दांत टूट जाएंगे। वो चारों अलग अलग रहेंगी तो कुछ नहीं कर पाओगे आप। इसलिए संगठित। झाड़ू एक होती है ना, कचरे को साफ करती है, पर वही झाड़ू बिखर जाए तो स्वयं कचरा बन जाती है। यदि बिखर गए तो कचरे हो जाओगे। इसलिए मेरी मां, संगठित रहना। बच्चों को कहना आपस में लड़ाई ना किया करें, भेदभाव मिटा दो। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हिंदू हम एक हैं। बटो मत, बट जाओगे तो अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। सब जरूरी है, ज्ञान जरूरी है, विज्ञान जरूरी है, भक्ति जरूरी है, सब जरूरी है, संगठन भी जरूरी है। हम संगठित रहें। हम चार भाई हैं, एक बाप की संतान हैं। बताओ ब्राह्मण का पिता कौन? ब्राह्मण का पिता कौन? ब्राह्मणोस्य मुखमासीत बाहु राजन्यः कृतः ऊरु तदस्य जदवैश्यः पदभ्यांगुं शूद्रो अजायत। वेद मंत्र है ये। वेद में लिखा है भगवान नारायण के मुख से ब्राह्मण का जन्म हुआ, भगवान नारायण की भुजाओं से क्षत्रिय का जन्म हुआ, भगवान नारायण की जंघा से वैश्य का जन्म हुआ और भगवान नारायण के चरणों से शूद्र का जन्म हुआ। तो चारों के पिता एक ही हुए कि नहीं? पिता कौन है? नारायण। भगवान नारायण से ही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र का जन्म हुआ। जब हम एक ही बाप की संतान हैं तो फिर झगड़ा किस बात का है? हम तो चारों एक ही हुए। गुण कर्म विभागशः, केवल आदमी के गुण कर्म के कारण विभाग हो गए। भगवान ने कह दिया एक पिता के विपुल कुमारा, एक बाप की चार संतानें थी, एक बेटा जरा ज्ञानी था तो बेटे का नाम रख दिया ब्राह्मण। क्या नाम रखा? ये ब्राह्मण है। एक बेटा ज्यादा युद्ध कौशल था, युद्ध में कुशल था, नाम रख दिया क्षत्रिय। एक जरा पैसे पे जरा ध्यान था तो नाम रख दिया वैश्य। और एक बेटे का सेवा में मन था
तीनों का सहयोग करता था, तीनों से प्यार करता था, उसका नाम रख दिया शूद्र। एक्चुअली शूद्र जात नहीं है, ब्राह्मण जात नहीं है, क्षत्रिय कोई जात नहीं है, ये तो हमारे बाप दादों के नाम थे। ब्राह्मण नाम का आदमी था, उसकी जितनी संतान हुई तो ब्राह्मण के नाम से जानी गई। क्षत्रिय नाम के आदमी की जितनी संतान हुई क्षत्रिय के नाम से। हम लोग एक ही पिता की संतान है, मूल में पिता एक है, नारायण। केवल व्यवस्थाएं बनाने के लिए 4 विभाग किए गए कि ब्राह्मण वेद बचाएंगे, क्षत्रिय अपना देश बचाना, वैश्य पैसा बचाना और शूद्र इन तीनों का सपोर्ट करना। क्यों ये व्यवस्था बनाई? आपके घर में भी बेटी का विवाह होता है तो आप लोग भी व्यवस्था बनाने के लिए किसी को मंडप की सेवा संभाल दे देते हैं, किसी को खाने पीने की सेवा, सो तुम खाने पीने की संभालना, तुम मंडप की संभालना, तुम बारातियों को नाश्ता पानी की संभालना। भाई व्यवस्था बनाई जाती है कि नहीं? काम सौंपा जाता, तुम ये काम कर लेना। हमारे देश में भी आजकल देखो ना, एक प्रधानमंत्री होते हैं, एक राष्ट्रपति होते हैं, एक खाद्य मंत्री होते हैं, एक गृह मंत्री होते हैं, एक उद्योग मंत्री होते हैं। ये व्यवस्थाएं हैं। उद्योग का काम करना है, उद्योग मंत्री से मिल लो, और दूसरे काम है तो इन मंत्री से मिल लो, उन मंत्री से मिल लो। क्यों भाई? ये व्यवस्थाएं हैं। फलाना मंत्री, फलाना मंत्री, फलाना शिक्षा का संबंध है तो शिक्षा मंत्री से बात करो। पैसे की दिक्कत है, वित्त मंत्री से बात करो। क्यों? ये व्यवस्थाएं हैं। उसी प्रकार भगवान ने व्यवस्थाओं के लिए 4 लोगों को बनाया, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। 4 एक ही बाप की संतान है, लेकिन अज्ञानता इतनी आ गई कि हम लोग आपस में आगे चल के लड़ने लग गए। मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, मैं शूद्र हूं। अब जरूरत नहीं है इसकी कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं शूद्र हूं। बस जरूरत इसकी है कि हम सनातनी हैं, हम भारतीय हैं। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। धरा ये जिस पर घूम रही, हम उसी केंद्र के बिंदु हैं। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हम हिंदू। तुम बट गए जातवाद के नाम पर, फिर तुम पर कोई हमला करेगा। आज क्रिश्चियन लोग गांव-गांव में जाके हिंदुओं के गांव को धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, और हिंदुओं के गांव को जो कम पढ़े लिखे लोग थे उनको क्रिश्चियन बना रहे हैं। तो मैं से ही अपनी अकड़ में रहे आना कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, मैं शूद्र हूं। आगे चल के सारे हिंदू क्रिश्चियन बन रहे हैं। क्रिश्चियनों की एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है। फिर क्या होगा जब सब लोग वही बन जाएंगे? कौन होगा तुम्हारी पक्ष की बात रखने वाला? कौन होगा तुम्हारा पक्ष लेने वाला? सेना भी बड़ी होनी चाहिए, संगठन में बहुत बड़ी ताकत होती है। ये बातें हल्के में ना लेना, नहीं कल को आने वाली पीढ़ी तुम्हें गाली देगी कि तुमने क्या किया। अरे अपने हिंदुओं को बचा लेते कम से कम। अरे समय निकाला करो और अपने उन गरीब लोगों के पास जाकर बैठा करो जिन्हें 2 किलो आटा की जरूरत है, 1 किलो दाल की जरूरत है। जरा सा समाज में सेवा करो, सहयोग करो, सबको भूखे को भोजन कराओ। क्रिश्चियन लोग पैसे दे दे के धर्म परिवर्तन करा रहे हैं।